हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम पढ़ेंगे दो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत काम आएंगे, यूज़फुल रहेंगे। और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हैं, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए है। हिंदी में दो मैंने टॉपिक लिए हैं, उपसर्ग है और प्रत्यय है। तो हम पहले उपसर्ग को पढ़ते हैं। उपसर्ग होते क्या हैं। उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग के योग से बना है। उपसर्ग की जब हम संधि करते हैं तो वो किस उप से बना है और सर्ग से बना है। उप का तात्पर्य है समीप तथा सर्ग का अर्थ क्या होता है, रचना। तो जो उप का हमने तात्पर्य बताया, अर्थ बताया, वो क्या बताया, समीप यानी पास। और सर्ग का जो अर्थ बनाया हमने वो है रचना। परिभाषा क्या होगी इसकी। शब्द रचना के लिए शब्दों के पूर्व जोड़े जाने वाले अक्षर, अक्षर समूह अथवा शब्द खंड उपसर्ग कहलाते हैं, जो शब्दों के पहले जोड़े जाते हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है प्रवीर। प्रवीर में जो प्र है, जो पहला शब्द आता है वो क्या है, उपसर्ग है ना। और जो सेकंड एग्जाम्पल मैंने प्रतिगामी लिया है, तो प्रतिगामी को अगर हम संधि करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो प्रति का मतलब क्या होगा, प्रति का मतलब है उपसर्ग। इस वाले शब्द में जो तोड़ेंगे तो प्रति का मतलब आएगा उपसर्ग। नेक्स्ट आता है इसमें अनुशासन। अनुशासन को तोड़ेंगे, इसकी संधि करेंगे तो अनु प्लस शासन, तो अनु क्या है, इसमें उपसर्ग है। आगे आता है उपसर्गों की संख्या। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग मिलते हैं। जैसे पहला आता है संस्कृत। संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं, 22 होते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 13। और उर्दू में उपसर्गों की संख्या होती है 19। यहाँ पे कुछ उपसर्ग के उदाहरण ले लेते हैं संस्कृत वाले। जैसे अति, उपसर्ग है कोई अति, उसमें अर्थ क्या होगा इसका, अधिक। और शब्द रूप क्या बनेंगे इसके, अतिशय, अतिकाल और अतिक्रमण। सेकंड आता है इसमें अधि। अधि का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ या ऊपर। और शब्द रूप क्या बनेगा इसका, अधिराज, अधिपति, अधिकरण। यहाँ देख लेते हैं, इसमें और भी काफ़ी एग्जाम्पल होंगे। जैसे मैंने 20 दिए हैं और कितने बाकी और कितने होंगे, 20 और होंगे, है ना। तो वही हम पढ़ लेंगे। जैसे हिंदी का उपसर्ग है, पहला आता है ए। इसका अर्थ होता है रोकना, निषेध। जैसे अभाव, अचेत। और सेकंड आता है अध में, अपूर्ण या आधा। और इसका शब्द रूप होगा अध खिला, अध जला। ऐसे ही उर्दू के उपसर्गों की उदाहरण हैं। जैसे अल, अल कोई उपसर्ग है, उसका अर्थ क्या है, निश्चित। और शब्द रूप क्या है, अलगराज या अलमस्त। नेक्स्ट आता है कम। कम का अर्थ होगा थोड़ा या हीन। इसका शब्द रूप होगा कम उम्र, कम कीमती। खुश, खुश का अर्थ होगा अच्छा, शुभ। और शब्द रूप होगा खुशहाल, खुशखबरी। नेक्स्ट आता है गैर। अर्थ होता है इसका भिन्न, विरुद्ध। इसका शब्द रूप होगा गैर हाजिर, गैर सरकारी। और नेक्स्ट आता है बिला। बिला का मतलब अर्थ है बिना। और शब्द रूप इसका बनेगा बिला वजह, बिला शक। फिर आता है हम, उपसर्ग हम। इसमें अर्थ बनेगा बराबर या साथ। इसका शब्द रूप बनेगा हमदर्द, हमसफ़र, हमदम। फिर आता है हर। इसका अर्थ बनता है प्रत्येक। और शब्द रूप इसके शब्द क्या क्या बन सकते हैं, काफ़ी बन सकते हैं। हर दिन, हर हाल, हर बार। और फिर आता है ला। ला का अर्थ बनता है बिना या निषेध। इसका शब्द रूप बनेगा लापता, लाचार, लावारिस। फिर आता है उपसर्ग बा। बा का मतलब है साथ। इसका क्या होगा अर्थ, साथ। और शब्द रूप क्या होगा, बकायदा, बाइज्जत। फिर आता है ना। ना का अर्थ क्या है, अभाव, नाराज,
नापाक, नादान। ऐसे काफ़ी सारे शब्द बन जाते हैं। तो उपसर्ग क्या हुआ हमारा, किसी भी शब्द में जो पहले जोड़ा जाता है, जैसे दो शब्द हैं, उनका जो पहला अक्षर होता है उसको उपसर्ग कहेंगे। दूसरा आता है प्रत्यय पर, प्रत्यय पढ़ लेते हैं। प्रत्यय शब्द प्रति प्लस ए के मेल से बना है। प्रति का अर्थ साथ में या बाद में तथा ए का अर्थ क्या होता है, चलने वाला। शब्द रचना के लिए शब्दों के पश्चात जोड़े जाने वाले अक्षर या अक्षर समूह को प्रत्यय कहते हैं, जो बाद में जोड़े जाने वाले शब्द हैं। प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में या बाद में, तो साथ में जोड़ा गया हो या बाद में जोड़ा गया हो। जैसे उपसर्ग में उपसर्ग के साथ प्रत्यय को लेंगे, है ना, तो प्रत्यय क्या होगा, जो पीछे का शब्द होगा। जैसे उदाहरण है, इसमें शब्द है कोई क्रीड़ा, आ, देखो इसमें ये क्या है, उपसर्ग है क्री, और क्रीड क्या है, शब्द है, और आ क्या है, प्रत्यय है। ऐसे ही मिठाई में प्रत्यय क्या होगा, आई, है ना, और मरियल में प्रत्यय क्या होगा, इयल, और भिक्षुक में प्रत्यय क्या होगा, उक। लास्ट वाला लेते हैं ना, यहाँ पे लिखा है बाद में हो या साथ में हो। फिर आता है धमकी में प्रत्यय क्या होगा, ई। समझ में आया। ऐसे ही प्रत्यय के शब्द रूप होते हैं। जैसे हमने कोई प्रत्यय का शब्द ले लिया, उसका पूरा शब्द रूप क्या होगा, ए। ऐसे काफ़ी सारे शब्द बन सकते हैं। जैसे शैव, इसमें ए शब्द आ रहा है। इमा, नीलिमा। त्य, दक्षिणात्य। बीन, खुर्दबीन। मान, वर्तमान, अभिमान, है ना। तो ये सारे क्या, इसके प्रत्यय के शब्द रूप बन जाएंगे। ऐसे आप काफ़ी सारे बना सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, जैसे प्रत्यय शब्दों में के अंत में जुड़ता है। प्रत्यय जो है शब्दों के अंत में जुड़ता है। ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि वो शुरू में जुड़ता है या अंत में जुड़ता है, तो अंत में जुड़ता है ना, मैंने यहाँ बताया भी है। प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। जैसे खाली क्रीड में आ जोड़ेंगे तो क्रीड़ा बन जाएगा, तो वो जो अधूरा शब्द था वो पूरा हो गया, किससे, प्रत्यय से हो गया। मिठ में आई जोड़ेंगे तो मिठाई बन जाएगा, है ना। तो उपसर्ग और प्रत्यय मिलकर क्या बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं। प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। प्रत्यय का विधान धातु से होता है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश है, जिसमें विकार ना होता हो। अविकारी शब्द क्या होते हैं, वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला न जा सके उन्हें क्या कहेंगे, अविकारी शब्द कहेंगे। जैसे अब, तब, कब, क्यों, पर, में, बहुत, अधिक, कम, हाँ, नहीं, लेकिन, जल्दी, शीघ्र आदि। तो इनको हम बदल नहीं सकते, है ना। इनको कहीं भी ऐड करेंगे, किसी भी सेंटेंस में ऐड करेंगे तो इनको हम अब का तब अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अब का अब रहेगा, उसका अर्थ भी वही निकलता है ना। तो ऐसे ही अविकारी शब्द होते हैं। तो प्रत्यय हमने क्या सीखा, प्रत्यय जो साथ में लगे या बाद में लगे, और या प्रति का मतलब क्या होता है, साथ में या बाद में, और ए का मतलब होता है चलने वाला। तो वो एक शब्द को पूरा करता है ना। तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 2 टॉपिक आप अपने क्लियर कर लेना। इसके कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी, तो आप वो भी देख लेना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।